कल 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं में राज्यसभा सांसदों के चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। उत्तर प्रदेश से 10, कर्नाटक से 4 और हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की 1 सीट के लिए चुनाव होना है। इनमें सबसे दिलचस्प उत्तर प्रदेश है, जहां 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार खड़े हैं। बीजेपी के 7 उम्मीदवार जीतने पक्के हैं, लेकिन उसने ऐन मौके पर अपना 8वां उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार खड़े हैं। उनका जीतना तब तक तय पक्का था जब तक बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। इस बीच सपा के विधायकों की अखिलेश यादव के घर पर एक अहम बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक इनमें सपा के 8 विधायक नहीं पहुंचे हैं। तो क्या कल बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है रणनीति? कैसे समाजवादी पार्टी अपने इन लापता 8 विधायकों को कल सदन में लेके आएगी? देखते हैं मेरे सहयोगी की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 8वां प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। अगर विधानसभा के अंगणित की बात करें तो न ही सपा के पास आसानी से तीसरा प्रत्याशी जिताने की क्षमता है और न ही भारतीय जनता पार्टी के पास बिना समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़े अपना 8वां प्रत्याशी जिताने वाले नंबर्स। बावजूद इसके जीत का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। अंत्योदय से जुड़े लोगों के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। उसके साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उस विकास यात्रा के साथ जुड़े हैं और हम सब लोग सबको साथ लेकर चलेंगे। चुनाव होगा, परिणाम की प्रतीक्षा करिए, क्योंकि जो इंतज़ार का मज़ा है ना, वो राज में है। तो राज कल सामने आ जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 प्रत्याशी विजयी होंगे। यूपी विधानसभा के अंगणित के हिसाब से कुल 399 वोट हैं। 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में 4 सीटें खाली हैं। इनमें बीजेपी के पास कुल 252 विधायक हैं। वहीं बीजेपी के समर्थन में अपना दल के 13, आरएलडी के 9, निषाद पार्टी के 6, सुभाषपा के 6 और राजा भैया के 2 विधायक शामिल हैं। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो सपा के पास कुल 108 और कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास कुल 1 विधायक है। इनमें सपा के 2 और सुभाषपा का 1 विधायक जेल में है, इसलिए वोट नहीं दे सकते, यानी कुल वोट पड़ेंगे 396। चुनाव फंसता हुआ देख भाजपा और सपा दोनों ने राजा से संपर्क साधा और उन्हें खींचने की कोशिश की। अब जब राजा मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बता दिया कि आखिर राजा भैया किसके साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ हैं। हम और हमारे दोनों विधायक हम लोग। बैठकों के दौर में सपा विधायकों का भी जीत का दावा है। बैठक में बताया गया कि भाई हमको अपने प्रत्याशियों को जिताना है और सब लोग, हम लोगों की ट्रेनिंग भी हुई। ट्रेनिंग में सारे विधायक पास हो गए, किसी का कोई एक वोट भी इधर उधर नहीं गया। यूपी में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 36.2 वोट चाहिए होते हैं। समाजवादी पार्टी को अगर अपने तीनों प्रत्याशी जिताने हैं तो उसे चाहिए होंगे 108.6 वोट, लेकिन उसके पास हैं 108 और साथ ही उसे क्रॉस वोटिंग का भी डर है। वहीं बीजेपी को अगर अपने 8 प्रत्याशी जिताने हैं तो उसे वोट चाहिए होंगे 289.6, लेकिन उसके पास हैं 287। अब एक वोट बीएसपी का है, जिसको लेकर के रुख साफ नहीं है कि वो वोट देंगे या नहीं देंगे, और अगर देंगे तो किसको देंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती है कि बीएसपी वोटिंग से दूर रहे, वहीं बीजेपी बीएसपी के विधायक को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश में लगी हुई है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और सपा अपने अपने वोटों को सहेजने में लगे हुए हैं। दोनों दलों के विधायक सोमवार शाम को डिनर पर बुलाए गए। इससे पहले सभी ने अपने अपने विधायकों के साथ बैठक कर उन्हें ये बता दिया कि उन्हें किस प्रत्याशी को वोट करना है। आज की रात समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों के लिए भारी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका पता तो मंगलवार शाम को चलेगा, लेकिन इस जीत और हार में जो संदेश छुपा होगा उसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।